पाठ 15 आजादी क्या है, संवादात्मक लेख। प्यारे बच्चों, आजादी शब्द कितना प्यारा है। सब आजाद होना चाहते हैं, यानी सब अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, जो चाहे सो करना चाहते हैं। इसलिए आजाद होना सबको अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, क्या यही आजादी है? आजादी का सही अर्थ क्या है? हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। फ्रांस एक देश है। वैसे कोई भी देश हो सकता है, लेकिन मान ले वह देश फ्रांस ही है। यहाँ एक स्त्री रहती थी। उसे आजाद रहना बहुत अच्छा लगता था। उसका मानना था, आजादी का मतलब जो करना चाहो वही करो, किसी का हुक्म नहीं मानना। सो एक दिन उसने क्या किया, अपनी चारपाई को लेकर वह बीच सड़क पर जा पहुंची। लोगों ने पूछा, इस चारपाई का यहाँ क्या करोगी? वह बोली, मैं आजाद हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं यहाँ चारपाई बिछाकर सोऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। लोग हंसने लगे। क्या यह स्त्री पागल हो गई है? वे उससे कुछ कहते कि एक और भारी ट्रक वहीं आ गया। ड्राइवर ने देखा, सड़क पर चारपाई बिछाए एक स्त्री लेटी हुई है। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पगली औरत, अपनी चारपाई हटा, मुझे देर हो रही है, जल्दी अपने घर पहुंचना है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, तुम्हें कब और कहां पहुंचना है यह तुम जानो, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। मैं आजाद हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ड्राइवर मुस्कुराया, तुम आजाद हो और कुछ भी कर सकती हो, ठीक है? तब मैं भी आजाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपना ट्रक इसी रास्ते से ले जाऊंगा। अगर तुम और तुम्हारी चारपाई दोनों नीचे आकर कुचल जाते हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं होगा। और सचमुच उसने अपना ट्रक आगे बढ़ाया। स्त्री ने देखा कि वह ट्रक तो उस पर चढ़ा चला आ रहा है, तो वह चिल्लाई और फिर चारपाई उठाकर वह भाग खड़ी हुई। न भागती तो कुचली जाती। बच्चों, यह न समझना कि ऐसे आदमी किसी एक देश में होते हैं। संसार के हर देश में हर तरह के आदमी हैं। सब आजाद होना चाहते हैं, सब आजादी का मनमाना अर्थ लगाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आजादी केवल बंधनों से मुक्ति पाना ही नहीं। सुनिए, एक और कहानी आपको सुनाते हैं। हमारी इस कहानी का नायक हमारे देश का है। उसका नाम है बाबू बनवारी लाल आजाद। वह अपने आप को आजाद मानता है और यह भी मानता है कि आजाद होने का मतलब है कुछ भी करना। एक दिन शाम को जब वह घर लौटा तो बहुत खुश था। उसकी पत्नी निर्मला बहुत अच्छी स्त्री थी। पति को खुश देखकर उसने समझा कि जरूर अफसर ने खुश होकर उसके वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन बाबू बनवारी लाल की खुशी का कारण कुछ और ही था। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, आज मेरी ऐसी तरक्की मिली है जैसी आज तक किसी को नहीं मिली। निर्मला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोली, पहेलियां क्यों बुझाते हो? सच बताओ, आज आपको क्या मिला है? आजाद साहब बोले, सुनो, आज मैं सचमुच आजाद हो गया हूँ। आजाद यानी स्वाधीन। निर्मला चकित सी बाबू साहब की ओर देखने लगी। उसके मुंह से इतना ही निकला, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आजाद साहब हंसे, बोले, आज से मैं आजाद हूँ, अब मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकेगा। यह सुनकर निर्मला एकदम घबरा गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आजाद और जोर से हंसे, बोले, बस डर गई। निर्मला ने उत्तर दिया, डरूं न तो क्या करूं? यह आपने क्या किया? इसी नौकरी के सहारे तो हम जी रहे हैं, अब क्या करेंगे? बाबू बनवारी लाल आजाद ने बड़े गर्व से सिर उठाकर कहा, जो जी में आएगा करेंगे। चारों तरफ आजादी की पुकार है। मजदूर आजादी मांगता है, स्त्री आजादी मांगती है, विद्यार्थी आजादी मांगते हैं, नौकर आजादी मांगता है। एक तुम हो कि खुश होने की बजाय रो रही हो। निर्मला सचमुच रोने लगी। बोली, रोऊं न तो क्या करूं? अब खाना कहाँ से मिलेगा? कपड़े कहाँ से आएंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाबू साहब पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर इतना ही कहा, यह सब सोचने से छुट्टी पाने के लिए ही तो मैंने आजादी पाई है। अब मैं सोचूंगा नहीं, जो जी में आएगा कर। अब सचमुच बनवारी लाल ने वही करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हारमोनियम निकाला और छत पर जाकर पंचम स्वर अलापने लगे। कुछ ही देर में बहुत से व्यक्ति
छतों पर उन्हें देखने लगे। उन्हें लगा कि बाबू साहब पागल हो गए हैं। उनके पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे। वे दौड़ते हुए आए और बोले, ए आजाद साहब, यह आपने यहाँ शोर क्यों मचा रखा है? यह राग बंद कीजिए। आजाद साहब ने कहा, जनाब, मैं गाना गा रहा हूँ, आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? शर्मा जी बोले, यह गाना है, और अगर गाना ही है तो नीचे जाकर अपने कमरे में गाइए। मेरी लड़की को निमोनिया हो रहा है। आपका यह शोर सुनकर उसे बेचैनी होती है। लेकिन आजाद साहब पर तो आजादी की धुन सवार थी। उन्होंने उत्तर दिया, मेरा गाना सुनकर यदि आपकी लड़की को बेचैनी होती है तो मुझे इससे क्या? मैं अपने घर की छत पर बैठकर गा रहा हूँ। मैं आजाद हूँ। यह सुनकर शर्मा जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। चिल्लाकर बोले, क्या कहा? आप आजाद हैं? आजादी क्या होती है, इसका मतलब भी जानते हैं? आजादी का यह मतलब नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को परेशान करें। अगर आप इसी वक्त चुपचाप यहाँ से चले नहीं जाते तो मैं आपको और आपके हारमोनियम को उठाकर बीच सड़क पर फेंक दूंगा। बाबू साहब की समझ में अब भी कुछ नहीं आया। वह लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी उनकी पत्नी निर्मला वहां आई। उसने शर्मा जी को समझाया, माफी मांगी, फिर हारमोनियम उठाकर नीचे चली गई। आजाद साहब भी पीछे पीछे चले गए, लेकिन आजादी का मतलब अब भी समझ नहीं आया। जब उन्हें भूख लगी तब पत्नी से कहा, खाना लाओ। लेकिन खाना कहाँ था? वे अकड़ते हुए बाजार पहुंचे और अनाज वाले की दुकान पर जाकर बिना कुछ कहे सुने अनाज उठाने लगे। दुकान मालिक ने चकित होकर उनकी ओर देखा और कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आजाद साहब हंसे और बोले, देख नहीं रहे, मैं गेहूं उठा रहा हूँ। दुकान मालिक ने कहा, वह तो मैं भी देख रहा हूँ कि आप गेहूं उठा रहे हैं, लेकिन बिना पूछे और बिना दाम चुकाए आप कैसे उठा सकते हैं? बाबू साहब बड़े जोर से हंसे। कैसे उठा सकता हूँ? मैं आजाद हूँ, मुझे कुछ भी करने का अधिकार है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। दुकान मालिक समझ गया कि बाबू साहब के दिमाग का कोई पेंच ढीला हो गया है। उसने कहा, आपको गेहूं उठाने का अधिकार है तो मुझे भी पीटने का अधिकार है। और यह कहकर वह मारने को उठा। लेकिन इससे पहले कि वह बाबू साहब को मारता, कुछ लोगों ने समझा बुझाकर शांत किया। यह अकेली एक कहानी नहीं थी और एक दिन की कहानी भी नहीं थी। हर वक्त बाबू साहब आजादी के नाम पर मनमानी करने को तैयार हो जाते थे। बेचारी निर्मला बहुत दुखी हुई। उसने डॉक्टर को बुला भेजा। सब कुछ सुनकर डॉक्टर साहब ने बाबू साहब से कहा, आजाद साहब, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। ऐसा लगता है आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई है। आजाद साहब एकदम बोले, नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेशक आप आजाद हैं, लेकिन मैं भी तो आजाद हूँ। हाँ हाँ, आप भी आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं आपको पागल कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगाता हूँ। लेकिन मुझे तो कुत्ते ने नहीं काटा। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा मन कहता है क्योंकि मैं आजाद हूँ, मैं केवल इंजेक्शन ही नहीं लगाऊंगा, आपके दिमाग का ऑपरेशन भी करूंगा। मुझे लगता है उसमें छिपकली घुस गई है। आजाद साहब एकदम बौखला उठे। जितनी ही जोर से वह कहते मैं आजाद हूँ, उतनी जोर से डॉक्टर भी कहता है मैं आजाद हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। अब तो जैसे बाबू बनवारी लाल को आजादी का अर्थ समझ में आने लगा। सोचने लगे, यह कैसी आजादी है, यह तो बंधन है, बड़ा कड़ा बंधन। डॉक्टर ने उन्हें सोचते देखकर कहा, हाँ हाँ, सोचने की आपको पूरी आजादी है, लेकिन दूसरों को दुख देने की आजादी नहीं। आप दूसरों को दुख देंगे तो वे भी आपको दुख देने के लिए आजाद हैं। आप आजाद होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो सबको सुख दें। आप वही सुख पाने के अधिकारी हैं जिससे औरों को भी सुख मिले। महज सुख पाने की सुविधा का नाम आजादी नहीं है।